जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिसवासी एडुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मैथ का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में क्या पढ़ेंगे हम? रेखाखंड और कोण, यानी लाइंस एंड एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कोण का परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एंगल। ठीक है, चलिए तो कोण का देखते हैं। कोण बोले तो एंगल, तो किन्हीं दो किरण या किन्हीं दो रेखाखंडों के मिलने से, चलो जैसे कह रहा है वैसे ही करते हैं। दो किरण कह रहा है तो किरण बना लेते हैं। एक किरण ये है और एक किरण हमारा ये है। दोनों का जो अंत बिंदु है एक ही है, एक जगह मिल रहा है। ठीक है, अच्छा किरण किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसका अंत बिंदु एक हो उसको किरण कहते हैं और जिसका अंत बिंदु दो हो उसको रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो दोनों का, ठीक है, तो हम यहाँ दो किरण ले लिए, ए ले लिए और ये बी ले लिए। ठीक है, तो दोनों का देखिए डिफिनेशन पढ़ते हैं कि रेखाखंड लीजिए या किरण ले लीजिए। हमने यहाँ किरण ले लिया, ठीक है, और इसी किरण के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है उसे हम कोण कहेंगे। तो देखिए कहाँ मिलन कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे, और यहाँ एक झुकाव उत्पन्न हो रहा है, इसको मान लीजिए कोण है, ये थीटा है। ये क्या है, यहाँ दोनों का मिलन, ये जो हमारा कोण बन रहा है थीटा मान लिया। थीटा को किस में मापते हैं? कोण को हम डिग्री या अंश में मापते हैं, डिग्री या अंश में। ठीक है, तो हम कोण को डिग्री में मापते हैं, तो 30 डिग्री। ठीक है, थीटा यहाँ कितना है, यानी कोण कितना है 30 डिग्री, एंगल कितना है 30। अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे, इस कोण को ए ओ बी, इसको ओ मान लीजिए, तो ए ओ बी क्या पढ़ेंगे, ए ओ बी। अच्छा इसको ये भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बी ओ ए, बी ओ ए। देखिए यहाँ ओ दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो बिल्कुल आ रहा है, तो इसको पढ़िए ए ओ पी, तो यही कोण आएगा, और इसको पढ़िए चाहे बी ओ ए, तो यही कोण आएगा। दोनों सही है पढ़ने का तरीका। तो क्या होता है कि नहीं, दो किरण या रेखाखंड जहां मिलता है एक झुकाव उत्पन्न होता है, तो जहां मिल रहा है दोनों, यहाँ क्या एक झुकाव उत्पन्न हो रहा है, उसे ही हम एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको तो नोट ही कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और दूसरा आपको टाइप्स बताएंगे। कोण को दो भागों में बांटा गया है, एक घूर्णन के आधार पे यानी रोटेशन के आधार पे, और दूसरा परिणाम के आधार पे यानी मैग्नीट्यूड के आधार पे। ठीक है, तो हम पहले इसको आप नोट करिए, फिर आगे दो टाइम देखते हैं। आइए दोस्तों, कोण को बोले थे एक मैग्नीट्यूड के आधार पे बांटा गया है, एक रोटेशन के आधार पे बांटा गया है। तो यहाँ हम कोण को अभी फिलहाल रोटेशन के आधार पे बांट रहे हैं, यानी घूर्णन के आधार पे। तो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक कोण और एक ऋणात्मक कोण। इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। तो कह रहा है यदि कोण वर्त में मापा जाता है तो इसे धनात्मक कोण कहा जाता है। क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोण है हमारा, ठीक है, इसको अगर वर्मावर्त बोले तो यही, इसका मतलब होता है ये एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किसे बोलते हैं? ये मान लीजिए हमारा घड़ी है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है, आपको पता है। तो घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यानी घड़ी की सुई जिधर चलती है उधर क्लॉकवाइज, और घड़ी के अपोजिट साइन डायरेक्शन में चले कोई तो क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो वर्मावर्त है बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जो कोण एंटी क्लॉकवाइज में कोण बनाए तो धनात्मक होता है, यही कह रहा है, मापा जाए। जो एंटी क्लॉकवाइज में मापा जाए यानी इससे इधर की तरफ मापा जाए, मेजर किया जाए, मापा जाए, मेजर किया जाए, वो कोण कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाए वो कोण धनात्मक यानी पॉजिटिव एंगल होगा। विद डिफिनेशन इसको नोट करिए, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी कोण को नीचे की तरफ मापा जाता यानी अपोजिट डायरेक्शन में मापा जाता तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ऋणात्मक कोण होता। तो पहले इसको आप नोट करिए, फिर ऋणात्मक देखते हैं, बिल्कुल आपका क्लियर अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं। धनात्मक कोण देख लिए, ऋणात्मक कोण, और ये किस बेस पे है? घूर्णन के आधार पे, यानी रोटेशन के आधार पे कोण को दो भाग में बांटा गया है, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। तो धनात्मक हमने देख लिया, अब ऋणात्मक देखने की बारी है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आइए दोस्तों, अब देखते हैं ऋणात्मक एंगल, ठीक है, यानी निगेटिव कोण। अगर मान लीजिए इसी कोण को हम ऐसे बना दें और इस तरह नापें, कैसे? नीचे की तरफ, यानी क्लॉकवाइज। देखिए यहां बोला यदि कोण को दक्षिणावर्त दिशा में मापा जाए, इट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाए। क्लॉकवाइज किसे बोलते हैं? जिधर घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जो चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्या है? क्लॉकवाइज, घड़ी तो ऐसे ही चलती है, तो इस डायरेक्शन में अगर किसी कोण को मापा जाए, किस डायरेक्शन में? यहाँ दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज। तो जो कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाए वो कौन सा होगा? ऋणात्मक कोण होगा। कौन सा? निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल होगा। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विद डिफिनीशन इसको नोट करिए, मिटाता हूं। फिर नेक्स्ट देखते हैं परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड के आधार पे कोण को कितने भाग में बांटा गया है, उसको एक एक करके समझेंगे। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो हमने कोण को दो प्रकार में बांटा था, एक रोटेशन के आधार पे और दूसरा मैग्नीट्यूड के आधार पे। रोटेशन के आधार पे दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। अब हमें बारी क्या है देखने की, तो मैग्नीट्यूड के आधार पे। तो मैग्नीट्यूड के आधार पे कितने प्रकार का कोण होता है? देखिए, कोण के प्रकार परिणाम के आधार पर, टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। कोण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, किस पे? मैग्नीट्यूड के बेस पे। पहला शून्य कोण, जीरो एंगल। दूसरा न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अगला सम कोण यानी राइट एंगल। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। सरल कोण या रिजिड कोण, स्ट्रेट एंगल। प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। इतना समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक के इत्मीनान से नोट करिएगा, और फिर एक एक करके समझते हैं ना, विथ फिगर, विथ डिफिनीशन एंड विथ फिगर। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, फिर देखते हैं एक को समझते हैं अच्छे से। दोस्तों आइए देखते हैं जीरो एंगल। पहला शून्य कोण, बोले तो जीरो एंगल। तो शून्य कोण वह कोण है जो तब बनता है जब दोनों भुजाएं एक ही स्थिति में हो। देखिए इसमें दोनों भुजाएं क्या है? एक ही स्थिति में है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो कोण बनेगा आर पी क्यू इक्वल टू कितना? 0 डिग्री, यानी जीरो एंगल, जीरो एंगल। देखिए आर पी और थोड़ा सा ऊपर जाता या थोड़ा सा नीचे जाता, तब जाके वापस से जो वापस रेखा आर पी और यहां से जो पी क्यू गया है, आर पी क्यू, वापस से उसी लाइन पे चल दिया। आर से पी आया और पी से फिर पी को पार करते हुए आर को गया है, यानी एक ही स्थिति में है। तो जो यहाँ बीच वाला भाग हो रहा है आर पी क्यू, तो कुछ ऊपर नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सिंपल डिफिनेशन में भी कह रहा है जब दोनों भुजाएं एक ही स्थिति में हो, तो एक ही स्थिति में है तो आर पी क्यू इक्वल टू 0 डिग्री, इसमें 0 एंगल। बेहद ही बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन और आसान है। वीडियो को पहुंचेगा, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट कोण देखते हैं। आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम जो कोण बनता है वो न्यून कोण कहलाता है। जैसे 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री इत्यादि, इटीसी और भी हो सकता है, जैसे हम देख लेते हैं। और ये जो कोण बन रहा है ना हमारा, मान लीजिए वो है ए ओ बी, ये कोण हमारा क्या बन रहा है? न्यून कोण, बोले तो एक्यूट एंगल। ए ओ बी यहाँ का बन रहा है एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण ये बन रहा है। बेहद ही आसान। 0 से अधिक 90 से कम को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। विद डिफिनेशन नोट डाउन करिए। अगला देखते हैं।
आइए दोस्तों अब देखते हैं 3 नंबर समकोण यानी राइट एंगल। तो देखिए 90 डिग्री के माप के बराबर के कोण को क्या कहते हैं? समकोण यानी राइट एंगल कहते हैं। फिगर से समझ लेते हैं। ये कोण हमारा क्या है? 90 डिग्री यानी कोण AOB इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो AOB 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल, राइट एंगल। तो AOB या BOA भी बोल सकते हैं, पहले ही बता दिया था आपको। तो AOB कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले को समकोण, 90 डिग्री बोले तो समकोण, याद कर लीजिएगा। 90 डिग्री बोले तो समकोण यानी राइट एंगल। विथ फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन ऊपर है ही है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। अगला देखते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? आइए देख लेते हैं। अधिक कोण बोले तो राइट एंगल। 90 से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ठीक है। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोले तो ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल नोट कर लीजिए, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले कोण को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। ठीक है। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो आइए इसको फिगर के साथ समझते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। ये रहा हमारा AO, ये रहा हमारा B। ये जो कोण हमारा बन रहा है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल। बोले तो अधिक कोण। 90 से अधिक और 180 से कम वाले कोण को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। याद कर लीजिए 105, 120, 145 ETC यानी 150 भी हो सकता है, 60 भी हो, 160 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, 180 से कम होना चाहिए, 130 भी हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है, 95 डिग्री भी हो सकता है। यानी 90 से अधिक, 180 के कम सारे के सारे कोण क्या कहलाएंगे? आपका ऑब्ट्यूस एंगल। बोले तो अधिक कोण। विद डिफिनेशन नोट डाउन करिए। नेक्स्ट समझते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सरल कोण या रिजिड कोण, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेट एंगल। जब एक रेखा के ऊपर कितना डिग्री का कोण, रिजिड कोण की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है, ऊपर या नीचे यानी वन साइड। एक रेखा के वन साइड 180 का कोण बनता है। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। जब सीधी रेखा में, वहां से एकदम पढ़िए अच्छे से, जब सीधी रेखा में जब दो विपरीत किरणें मिलती है तो उस समय जिस कोण का निर्माण होता है उसे सरल कोण या रिजिड कोण बोले तो स्ट्रेट एंगल कहते हैं। चलिए विपरीत दिशा में जब दो किरणें, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, ये दोनों कहाँ मिलेगी? ओ पे मान लीजिए मिली। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। जब दो किरणें विपरीत दिशा में हो और एक जगह मिले तो इस प्रकार जो कोण बन रहा है ना अपना, कोण AOB ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वाला वो तो अलग बात है, ऊपर नीचे उससे बहस नहीं है अभी। अब इसको समझिए, ये कोण जो बन रहा है हमारा AOB कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। और ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा? रिजिड कोण। ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ, रिजिड कोण या सरल कोण भी बोलते हैं, और इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? लिख देता हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विद डिफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। ये जो एक रेखा के एक साइड 180 का कोण बनता है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ज़्यादा डिफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है और फिगर के साथ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसमें आपको रटना नहीं है कुछ भी। 1% भी आप ये दिमाग मत लगाए कि इतना कैसे, नहीं, वो तो समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आपको 1% भी रटना नहीं है, आपको विथ फिगर समझ जाना है, बना के प्रैक्टिस करना है फिगर बना के। अच्छा ये कौन रिजिड कोण है, अच्छा ये कौन न्यून कोण, अच्छा ये कौन अधिक कोण, अच्छा ये कौन क्या जीरो कोण, शून्य कोण। तो देखिए इसमें रटना 1% नहीं है,
अभी क्या होता है, सिंपल प्रॉपर्टी हम जान गए कि एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री का एक साइड, एक रेखा के वन साइड 180 का कोण बनता है। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, रिजियो कोण से। यहाँ देख लीजिए डेफिनेशन क्या है, जब दो विपरीत डायरेक्शन के रेखाएं किसी बिंदु पे मिल जाती है तो वहाँ जो कोण का निर्माण होता है वो कौन सा कोण बनता है, हमारा स्ट्रेट एंगल। यहाँ कोण AOB क्या बन रहा है, 180, और इस क्या बन रहा है, रिजियो कोण यानी स्ट्रेट एंगल। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, अगला देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ती कोण या विरहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऐसा कोण जिसका माप 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, ऐसा कोण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, याद कर लीजिए। इसी कोण को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिवर्ती कोण और रिफ्लेक्स एंगल। बहुत जगह बोला भी जाता है निकालने के लिए कि प्रतिवर्ती कोण AOB निकाले। अच्छा चलिए यहाँ एक फिगर बनाते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। मानिए ये हमारा दो किरण है, कोई दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, A B और O। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रतिवर्ती AOB निकालिए, प्रतिवर्ती कोण AOB, प्रतिवर्ती कोण AOB या रिफ्लेक्स एंगल AOB निकालिए, तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला कोण ना जी ना। अगर प्रतिवर्ती AOB बोले ना तो इसके पीछे वाला कोण, ये वाला, कौन सा, ये वाला कोण, कोई दिक्कत। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा पता है आपको, ये कोण तो आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा, ये पीछे वाला कोण, इसके अपोजिट वाला कोण प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स कहलाता है। याद कर लीजिएगा, ये अगर कोण AOB, प्रतिवर्ती कोण AOB कहे, रिफ्लेक्स एंगल AOB कहे, तो इसके पीछे वाला कोण होता है, यानी ये वाला कोण। अच्छा ये वाला कोण कितना होगा, तो एक रेखा के, एक बिंदु के चारों तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है, 360, 360 डिग्री, यही है ना। इसके चारों तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है, ये बिंदु है, इसके चारों तरफ कितना डिग्री का, 360 डिग्री का, याद कर लीजिएगा 360 डिग्री का बनता है। ये तो पता ही आपको, ऊपर और नीचे 180 180 बनेगा, क्योंकि रिजियो कोण की प्रॉपर्टी, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है, या ऊपर बोलिए या नीचे, उससे बहस नहीं है। वन साइड कोण 180 बनेगा एक रेखा के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 का कोण बनता है। वन साइड में 180 का कोण बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे वन साइड में 180 का कोण बनता है। ये स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी कहती है, बोले तो रिजियो कोण, ठीक है, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी कहती है, बोले तो रिजियो कोण, एकदम याद कर लीजिए। चलिए उससे बहस नहीं है, अभी जो पॉइंट है उसको समझते हैं। यहाँ क्या है, एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ये भी एक बिंदु है और इसके चारों तरफ कितना, कुल कोण 360 है। अगर कुल में से, कुल कितना है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ध्यान दीजिएगा कुल 360 है। अब कुल में से इसको बाहर निकाल दीजिए, क्या है, थीटा है, माइनस थीटा, यही है ना, थीटा को बाहर निकाल दिए, तो अब जो कोण बचा कुल 360, 360 में से इसको भागा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करना मतलब बाहर निकाल देना, इसको हमने घटा दिया यानी बाहर निकाल दिया थीटा को, तो बचा क्या, यही बचेगा ना, कुल 360 और इसको बाहर कर दिया तो यही बचेगा ना। तो बोलेंगे हाँ सर यही बचेगा। तो यहाँ रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण जो हमारा है, प्रतिवर्ती कोण सिंबल से दिखा लेते हैं, कोण AOB क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा 30 हो तो 30 डिग्री माइनस कर दीजिए। अगर थीटा 30 है, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, तो 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होगा, 330 डिग्री, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 330 डिग्री क्या है, एक 360 से कम है, 360 से कम और 180 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इस टाइप के कोण को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जहां आपका रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती का बात करेगा ना, AOB, प्रतिवर्ती कोण AOB, तो पीछे का सोचिएगा, अपोजिट, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, निकाल के ये बता दिया। तो बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। बहुत सारा कोण का एग्जाम्पल भी हमने दे दिया था कि ये सब क्या है, प्रतिवर्ती कोण है, 200, 225, 240, 330। आपको अच्छे से फिगर के साथ समझा दिया, 100% समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो ये बहुत आप लोगों के लिए मैंने मेहनत किया है। इस तरह के डिफिनीशन आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, खुद से
डेवलप करके बनाया हूँ, काफ़ी इसमें मेहनत किया हूँ, तब जाके ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म डेफिनेशन का और आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए तत्काल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए, नहीं तो आप पे भरोसा नहीं, बाद में आप भूल जाएंगे। और वीडियो को तुरंत लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आप भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन करिए इसको। दोस्तों आइए अब देखते हैं पूर्ण कोण, बोले तो कंप्लीट एंगल। कह रहा है कि ऐसा कोण जिसके माप कितना हो, 360 डिग्री हो या 4 समकोण के बराबर हो। डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, एक ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री या 4 समकोण के बराबर हो उसे कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण कहते हैं। बिल्कुल मत घबराइएगा, अभी समझा भी देता हूं। मान लीजिए ये रेखा है, ये इधर ए हो गया अपना, 2 किरण मिल रही है और ये जो कोण बन रहा है हमारा, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल की बात हो रही है, कंप्लीट एंगल की, ठीक है। ये जो हमारा कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण बन रहा है, ये ओ है हमारा, तो कितना बन रहा है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माप वाले कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री माप वाले कोण को पूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। ये पूरा कितना बनेगा, 360। पहले ही बता चुका हूं आपको, एक रेखा एक बिंदु के चारों तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। तो इस प्रकार का जो कोण बनेगा वो क्या कहलाता है, पूर्ण कोण कहलाता है। विथ फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 वीडियो का था, पार्ट 2 जरूर इंतजार करिएगा, हम पार्ट वाइज में इसको बताने वाले हैं। पहला पार्ट कंप्लीट हो रहा है, रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल। अभी आपको इसके बाद वाला पार्ट में क्या पढ़ना है, तो 2 रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं, इस चीज पे पढ़ेंगे। और 2 रेखाएं मिलकर कौन कौन सी कोण बनाती है, इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। आगे अभी पूरा खजाना है, तो पार्ट वाइज वीडियो है, जरूर देखिएगा। तो सब पार्ट देखिएगा अच्छे से, क्योंकि इतना बेहतरीन अंदाज में आपको समझाया गया, बताया गया है कि भूलने वाला नहीं है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, लाइक भी करते जाइएगा वीडियो को, क्योंकि ये दोस्तों आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जाता है, पसीना बहाया जाता है। तो मेरा जो मेहनत का फल है वो लाइक ही होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मेहनत का फल मिल जाएगा। हमको बेहद खुशी होती है, कोई लड़का कमेंट करता है, लाइक करता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे संगत कोण के बारे में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेट एंगल बोले तो एकांतर कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो अभी कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल जमे रहना है। रैखिक युग में लीनियर पेयर एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे, आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सब फोड़ डालेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल आज पार्ट 1 में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।